हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईडी लर्निंग पॉइंट। दिस इज शिवदत्त। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है अमोनिया और इसके हाइबर प्रोसेस मींस औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। अधिक मात्रा में अमोनिया बनाने की विधि पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेज में सबसे ऊपर हमने लिख रखा है, सबसे पहले प्रीस्टले ने 1774 में अमोनिया को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया था? नवसादर को चूने से रिएक्शन करके प्राप्त किया था। इन्होंने इसे एल्कलाइन एयर कहा था, क्षारीय वायु नाम दिया था। लेकिन अमोनिया का अणुसूत्र 1800 में डेवी ने स्थापित किया था। ये दो पॉइंट जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं अमोनिया, जिसका अणुसूत्र है NH3 और अणुभार होता है 17। कैसे आता है ये? नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा हाइड्रोजन का और 14 हो जाएगा नाइट्रोजन का। टोटल मिलाकर के अणुभार कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इस पर भी आप प्रैक्टिकल में जो चार्ट बनाते हैं उस पर वाइवा तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अच्छी तरह से आपका वाइवा निकल जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जैसा कि आपने देख रखा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 और भी कई बार पूछी जा चुकी है। ये हाइबर विधि अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि। सबसे पहले सिद्धांत लिखा जाता है। सिद्धांत में क्या करते हैं कि जो रिएक्शन होती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। इसके बाद आप रिएक्शन लिख देंगे, नाइट्रोजन प्लस 3H2, आयरन और मॉलिब्डेनम और 200 वायुमंडलीय दाब, 500 डिग्री सेल्सियस ताप, 2NH3 और साथ में यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है 22.4 किलो कैलोरी। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन सब एक्जोथर्मिक होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और अमोनिया बनने की यह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसीलिए हमने उत्क्रमणीय का साइन लगाया है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इसके बाद आप देखेंगे विधि को समझने से पहले स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लिया जाए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस कैसे हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैम्बर है उसको बोलते हैं कंप्रेसर पंप, और जो दूसरा चैम्बर है वो कैटलिस्ट चैम्बर होता है, उत्प्रेरक कक्ष होता है। और तीसरा चैम्बर यहाँ पर कंडेंसर, जिसको संघनित्र बोलते हैं। संघनित्र क्या करता है? ये हीट एक्सचेंजर है जो कि एक गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है कूलिंग करके। और लास्ट यहाँ पर जो चैम्बर है उसको बोलते हैं सर्कुलेशन पंप। इसमें क्या किया जाएगा? कंप्रेसर पंप में पहले शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में भेजते हैं। यहाँ पर 200 वायुमंडलीय दाब लगा करके गैसीय मिश्रण को भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में आयरन और मॉलिब्डेनम का चूर्ण भरा होता है। आयरन यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है और मॉलिब्डेनम वर्धक का काम करता है। इस कक्ष का ताप कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस। तो जो यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें आ गई हैं, इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करके उत्प्रेरक और वर्धक की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण कर लेती हैं। फिर जो अमोनिया प्राप्त होती है वो गैसीय अवस्था में होती है। फिर उसे संघनित्र द्वारा ठंडा किया जाता है। यहाँ से ठंडा पानी इंटर करते हैं और गर्म पानी बाहर निकलता रहता है। और जो गैसीय मिश्रण आया है वो कुछ द्रवित हो जाता है, और जो द्रवित हो जाता है तो द्रवित अमोनिया को, लिक्विड अमोनिया को अलग कर लेते हैं। शेष जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच जाती है उसको सर्कुलेशन पंप की सहायता से खींच लेते हैं और उसको बोलते हैं अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अनयूज्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसको भेज दिया जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। और यह प्रक्रिया चलती रहती है, अमोनिया गैस बनती रहती है, क्योंकि जो अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो पुनः आ जाएगी उत्प्रेरक कक्ष में। यहाँ पर फिर से आयरन और मॉलिब्डेनम पाउडर टेम्परेचर मिलेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेंगे, अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो विधि में आप क्या लिखेंगे? विधि में आपको लिखना है, सर्वप्रथम शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर गैसीय मिश्रण को कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। यहाँ पर दाब लगाकर गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में आयरन और मॉलिब्डेनम का चूर्ण भरा होता है। यहाँ आयरन उत्प्रेरक का और मॉलिब्डेनम वर्धक का काम करता है। इस कक्ष का ताप 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ताप पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण कर लेती हैं, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित अमोनिया को अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर जो अमोनिया गैस प्राप्त हुई है 10 से 15% अमोनिया बनती है। शेष गैसें जो बच जाती हैं तो आप लिखेंगे द्रवित अमोनिया को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में इस प्रकार 10 से 15% अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। शेष अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सर्कुलेशन पंप की सहायता से पुनः
उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है और अमोनिया गैस बनती रहती है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अधिक अमोनिया बनने की क्या शर्तें हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। तो शर्तें यहाँ पर क्या हैं, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है कि इसमें हीट रिलीज होती है और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो सब एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। तथा यहाँ अभिकारक से उत्पाद बनने में मोलों की संख्या घटती है। रिएक्शन में आपको बताया गया यहाँ पर 1 नाइट्रोजन मोल है और 3 हाइड्रोजन के मोल हैं। टोटल अभिकारक में 4 मोल है, रिएक्टेंट में टोटल 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने में नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं। इसीलिए आगे क्या बताया गया है, ला सातेलिए नियम के अनुसार, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में, कम ताप और उच्च दाब पर अधिक अमोनिया गैस बनेगी। प्रेशर अप्लाई करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो अभिकारक में 4 मोल हैं, उत्पाद में 2 मोल हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया किधर जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी, मतलब अधिक अमोनिया बनेगी। तो दाब अधिक होने पर अमोनिया अधिक बनेगी और ताप कम होने पर अधिक अमोनिया बनेगी। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी देख लिया जाए। तो सबसे पहली है यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन। अमोनिया की क्लोरीन से रिएक्शन यहाँ पर हम 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट है जिसमें अमोनिया एक्सेस में लिया जाएगा और दूसरी रिएक्शन जिसमें क्लोरीन एक्सेस में लिया जाएगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे ताकि गलती ना करें कि चाहे अमोनिया अधिकता में हो या क्लोरीन अधिकता में हो, दोनों में क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। लेकिन जब अमोनिया अधिकता में है तो 8 मोल लिए गए हैं। 8NH3 + 3Cl2 ये बनाएगा 6NH4Cl, क्योंकि 6 क्लोरीन है यहाँ पर, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर 6 क्लोरीन बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 6 निकल गए, 2 बचे, N2 गैस अलग हो जाएगा। 8NH3 + 3Cl2 गिव्स आउट 6NH4Cl + N2। और दूसरी जिसमें क्लोरीन अधिकता में लिया जाएगा तो अमोनिया एक ही मोल है, NH3 + 3Cl2। यहाँ के H रिमूव हो जाएंगे, वहाँ पर Cl जुड़ जाएंगे जितने हाइड्रोजन हैं, तो ये बना लेगा NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और यहाँ से 3HCl अलग हो जाएंगे। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ है। तो एक ऑप्शन दिया था उसमें NCl3, ये पूछा गया मल्टीपल चॉइस में। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन। अमोनिया की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस फॉर्म में हमने लिख रखा है 4NH3 + 6CH2O। फॉर्मेल्डिहाइड को आप HCHO भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो कंप्लीट फॉर्म जब रिएक्शन हो जाएगी, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 6N4। CH2 6 टाइम्स है यहाँ पर, CH2 6 और नाइट्रोजन 4 N4 और 6 ऑक्सीजन है, इसलिए 6H2O रिमूव हो जाएगा। CH2 6 N4 हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। ये एक औषधि होती है जिसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। अ टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट या फिर आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। अगर आप 12th क्लास में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिकर्मक यूज हुए हैं उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अभिकर्मक की, तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं। अमोनिया की नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। तो बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन है NH3 + 2K2HgI4 + 3KOH, ये बनाता है NH2HgOHgI, जिसको बोलते हैं मिलन क्षारक, मिलन्स बेस। इसका भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और नेस्लर अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए, अमोनिया की पहचान करने के लिए। साथ में साइड प्रोडक्ट 7Ki + 2H2O बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन। अगर अमोनिया के रिएक्शन ब्लड रेड हॉट कॉपर से रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या फॉर्म करेगा, 3Cu नाइट्रोजन गैस बनाने की रिएक्शन है और 3H2O रिमूव हो जाएगा। गाइस वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।